बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का खास कार्यक्रम 580 सालों के बाद सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण कार्तिक मास पूर्णिमा को लग रहा है। यह उपछाया ग्रहण आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा? क्या कार्तिक मास में किया गया व्रत, उपवास, त्योहार इसको भी प्रभावित करेगा? भारतीय स्थिति में राजनैतिक स्तर पे यह कितना प्रभावी होगा? भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो बीमारी चल रही है, क्योंकि जल कारक होता है चंद्रमा, तो इस बीमारी पे क्या प्रभाव डालेगा? क्या तीसरी लहर आएगी क्या? इस विषय में हम आपको जानकारी देंगे। भारत के किन राज्यों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? क्या इसका सूतक मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? इन सारे विषयों की जानकारी एक एक करके मैं इस कार्यक्रम के दौरान आपको दूंगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि चंद्रमा मन कारक होता है और मन यदि बिगड़ जाए तो व्यक्ति की दशा और दिशा बिगड़ जाती है। चंद्र ग्रहण जब जब निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन को बिगाड़ता है, मनुष्य को प्रभावित करता है, तो उसे अव्यवस्थित कर देता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि चंद्र ग्रहण निश्चित रूप से गर्भवती स्त्रियों के बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, अंगों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तो इस विषय की हम विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप जानिए उपछाया ग्रहण होता क्या है। देखिए, यदि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आए बिना जो निकल जाए तो उसे उपछाया ग्रहण कहते हैं। इस विषय की हम आपको जानकारी देंगे कि उपछाया ग्रहण ज्योतिष शास्त्र में, धार्मिकता में मान्य है कि नहीं है, इस विषय की भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि क्या कार्तिक के महीने की पूर्णिमा विशेष महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कार्तिक मास में हम व्रत, उपवास, नियम और कुछ बड़े बड़े त्योहार, दीपावली से लेके भैया दूज आदि जितने त्योहार हैं सब कार्तिक के महीने में होते हैं। और कहा जाता है कि यदि पूर्णिमा में इन अनुष्ठानों का पारण ना हो, अर्थात पूर्णिमा ना मनाई जाए, पूर्णिमा के दिन यदि आप पूरे श्रद्धा पूर्वक आप तुलसी माता को प्रणाम ना करें, भगवान चंद्रमौलीश्वर का दर्शन ना करें, तो निश्चित रूप से व्रत पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि कहा गया है पूर्णस्य मासस्य फलम प्राप्तनोति सः पूर्णमासी। जो हम पूरे महीने पुण्य करते हैं, उस पुण्य को निश्चित रूप से पूर्णमासी हमारे जीवन में सूक्ष्म रूप से पुण्य बना करके निश्चित रूप से स्थापित कर देती है, और वह पुण्य निश्चित रूप से हमारे कार्यों में आता है, हमारे कार्य बनते चले जाते हैं। ऐसा हम सभी लोग निश्चित रूप से मानते हैं कि पुण्य ही हमें आगे ले जाता है। तो देखिए, पहले तो यहाँ एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को समझना चाहेंगे। देखिए, भारत के जो है सुदूर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और असम में लगेगा यह चंद्र ग्रहण, तो पूरे भारत में यह मान्य नहीं होगा, क्योंकि जिस अक्षांश रेखा को यह चंद्र ग्रहण प्रभावित करेगा, उसके अंदर आने वाले व्यक्तियों के ही जीवन में इसका प्रभाव होगा। तो इसको हम सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, क्योंकि हमारे पास पंचांग है और इस पंचांग के माध्यम से हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले आप यह चीज जानिएगा कि भारत में यह बहुत थोड़ा इस
चंद्र ग्रहण का मात्र 2% से भी कम हिस्सा भारत में दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम ये इस चीज को जानते हैं कि किन किन देशों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यूरोप, एशिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, अफगानिस्तान, ईरान, उत्तर पश्चिम में थोड़ा सा भारत में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका, कनाडा में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव होगा। तो यह चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लगेगा। और इसके प्रारंभ का क्या टाइम होगा? देखिए, इसके प्रारंभ का टाइम 12:48 दोपहर में लग रहा है। तो देखिए, अगर दोपहर में चंद्र ग्रहण लगेगा तो भारत के किसी भी राज्यों में इसका दर्शन नहीं होगा, अर्थात भारत में चंद्र ग्रहण इस समय बिल्कुल नहीं होगा। इसका मध्यकाल होगा 14:33 पे। तो इसका मतलब हुआ 2:33 पे, तब भी भारत में किसी राज्यों में इसका प्रभाव नहीं होगा। अब आते हैं मोक्ष का टाइम। मोक्ष का टाइम है 4:17। तो 4:17 में यह आ जाएगा, मतलब कि उस समय भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अस्त होने की स्थिति में होंगे। आप लोग भी देखते होंगे कि जब सूर्य बिल्कुल अस्त होने की ओर जाने लगते हैं तो चंद्रदेव निश्चित रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो उसी समय मात्र 8 मिनट के लिए भारत में यह चंद्र ग्रहण होगा, वो भी अरुणाचल प्रदेश और असम में। तो अरुणाचल प्रदेश और असम में जिस रेखा को यह प्रभावित करेगा, पूरे ना तो अरुणाचल प्रदेश में है ना तो असम में है, तो जिस रेखा को ये जो प्रभावित करेगा, उन रेखा के अंदर आने वाले व्यक्तियों के, रेखा का मतलब अक्षांश और रेखांश, आने वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से सूतक पातक अनिवार्य है। वह सूतक कर सकते हैं और पूरे भारत में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अब उपछाया ग्रहण में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि अगर चंद्रमा पृथ्वी की उस रेखा को बिल्कुल ना छुए, जिस रेखा पे हम लोग हैं, मतलब जहां दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको बिना छुए हुए निकल जाए, तो इसे उपछाया ग्रहण कहते हैं। और धर्मशास्त्रियों ने माना है कि ना तो यहाँ सूतक होता है और ना तो इन स्थानों पे इसका कोई दोष होता है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव कहाँ है और कहाँ तक मान्य होगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि भारत में दिखाई देगा, भारत देश में इसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से देखा जाएगा। विशेष रूप से असम और अरुणाचल की राजनीति में कुछ उथल पुथल आएगा, क्योंकि जल तत्व प्रधान चंद्रमा है। इसलिए कोरोना का भी वेव निश्चित रूप से थोड़ा सा तेज हो सकता है कि तीसरी लहर भी आंशिक रूप से आए। भारत के भी राजनीति में इसका प्रभाव देखा जाएगा। तमाम प्रकार से अंतर्द्वंद, तमाम प्रकार से कलह उत्पन्न हो सकती है। यदि आप जो है पूर्णिमा के दिन कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं और आप यह सोच रहे हैं कि पूर्णिमा में तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए पता नहीं मुझे फल मिले कि ना मिले, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि श्रावणी उपक्रम को छोड़ करके जितने भी व्रत त्योहार हैं उनका उद्यापन किया जा सकता है। मतलब श्रावण में आपने जो भी पूजा पाठ यज्ञ यजन किया है, या अगर आप पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो व्रत का उद्यापन, व्रत की पूजा, व्रत से जुड़े सभी कार्यों को
निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकते हैं और निश्चित रूप से इस पूर्णिमा का फल आपको प्राप्त हो तो संशय रहित हो जाएं। लेकिन एक चीज़ और नोट करिएगा, जो भी औरतें या स्त्रियां गर्भवती हैं वो अपने शिशु के लिए गर्भ रक्षा जरूर करें। एक नारियल पानी वाला लें, अपने जहाँ पे आप लोग सोती हैं अपने सर के पास रख लें, सुबह उसे उठा के किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। गेरू या गाय का गोबर या हल्दी लेकर के अपने पूरे पेट वाले भाग पे गोला बना लें और भगवान विष्णु से निवेदन करें कि प्रभु हमारे गर्भ की रक्षा करें, हमारा गर्भ निश्चित रूप से रक्षित रहे और स्वस्थ रहे। निश्चित रूप से गर्भ रक्षा आपके शिशु की भगवान विष्णु करेंगे। आशा है कार्यक्रम पसंद आया होगा, तो निश्चित रूप से औरों के लिए शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।